नरेश वर्मा जी दिल्ली सरकार के अफसरों को गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अफसर बहुत घटिया हैं, वो कहते हैं कि अफसरों की मोटी चमड़ी है। ऐसा क्या हो गया कि एक महीने में इन अफसरों ने काम करना छोड़ दिया? हमें दिल्ली सरकार के अलग अलग लेवल के अफसर फोन कर कर के बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने उन सब से कमीशन मांगना शुरू कर दिया। अफसरों पे दबाव बनाने के लिए कहा जा रहा है कि हम तुम्हें सस्पेंड कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जब चुनाव लड़ा तो जो वो गाना चलाते थे पूरी दिल्ली में, बहाने नहीं बदलाव चाहिए, तो मैं सिरसा जी को ये आग्रह करूंगी कि बहाने नहीं बदलाव चाहिए। तो कृपया आप एक महीने के अंदर अंदर ही फेल हो गए, बहाने बना रहे हैं, ये दुख की बात है। आज सुबह से भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री नरेश वर्मा जी दिल्ली सरकार के अफसरों को गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, उनके बारे में गलत बातें कर रहे हैं, उनको सड़कों पर गालियां दे रहे हैं। क्यों? वो कह रहे हैं कि अफसर बहुत घटिया हैं, वो कह रहे हैं कि अफसर काम नहीं करते, वो कह रहे हैं कि अफसर बात नहीं सुनते, वो कहते हैं कि अफसरों की मोटी चमड़ी है। पर ये वही अफसर है जिन्होंने पिछले 10 साल से विपरीत परिस्थिति में भी दिल्ली में काम करके दिखाया है। ये वो अफसर हैं जिन्होंने दिल्ली के सरकारी स्कूलों को वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग्स दी हैं। ये वो अफसर हैं जिन्होंने दिल्ली के सरकारी अस्पतालों को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है। ये वो अफसर हैं जिन्होंने सिग्नेचर ब्रिज बनाया है। ये वो अफसर हैं जिन्होंने 10 साल में दिल्ली में 28 से ज्यादा फ्लाईओवर बना के दिखाकर दिल्ली में ट्रैफिक की स्पीड को 10 गुना बढ़ाया है। तो ऐसा क्या हो गया कि जो अफसर पिछले 10 साल से विपरीत परिस्थिति में भी काम करके दिखा रहे थे, दिल्ली वालों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छे स्कूल, अच्छे हॉस्पिटल, अच्छी पढ़ाई लिखाई करवा रहे थे, ऐसा क्या हो गया कि एक महीने में इन अफसरों ने काम करना छोड़ दिया? हमें दिल्ली सरकार के अलग अलग लेवल के अफसर, चाहे वो लोअर लेवल के फील्ड ऑफिसर्स हों, चाहे सीनियर लेवल के आईएएस अधिकारी हों, फोन कर कर के बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने उन सब से कमीशन मांगना शुरू कर दिया है। उनको कहा जा रहा है कि कोई भी सड़क बनेगी तो उसका 10% कमीशन मंत्री को जाएगा, कोई भी अस्पताल की बिल्डिंग बनेगी तो 10% कमीशन मंत्री को जाएगा, कोई भी मोहल्ला क्लिनिक नया बनेगा, आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो बनेगा, अब कह रहे हैं कि किराए वालों को बंद करके नई बिल्डिंग बनाएंगे। क्यों? क्योंकि उसका 10% कमीशन मंत्री को जाएगा। और यही कारण है कि आज जब अफसर ये कमीशन देने से मना कर रहे हैं तो अफसरों के साथ गाली गलौच हो रही है। अफसरों पे दबाव बनाने के लिए कहा जा रहा है कि हम तुम्हें सस्पेंड कर देंगे, जबकि सब जानते हैं कि दिल्ली सरकार के मंत्री के पास किसी अफसर को सस्पेंड करने की पावर नहीं है। जीएनसीटीडी अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये एनसीसीएसए में जाएगा, एलजी साहब का अप्रूवल होगा। तो अफसरों को सस्पेंड करने की धमकी भी इसीलिए दी जा रही है कि उनसे कमीशन मांगा जा सके। और यही कारण है कि आने वाले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि बहुत सारे अफसर दिल्ली सरकार छोड़कर दिल्ली से बाहर ट्रांसफर करवाने के प्रयास करेंगे। आज बहुत सारे अफसर जो दिल्ली में पोस्टेड हैं वो दिल्ली सरकार से वापस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या और राज्यों में पोस्टिंग करवाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि 10 साल में आम आदमी पार्टी के किसी भी मंत्री ने उनसे कमीशन नहीं मांगी। लेकिन एक महीने के अंदर अंदर भारतीय जनता पार्टी का हर मंत्री 10% कमीशन मांग रहा है, अधिकारियों के साथ गाली गलौज कर रहा है और सस्पेंशन की धमकी से उन पर कमीशन के लिए दबाव बना रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जब चुनाव लड़ा तो जो वो गाना चलाते थे पूरी दिल्ली में, जहां तक मुझे याद आ रहा है कि बहाने नहीं बदलाव चाहिए, तो मैं सिरसा जी को ये आग्रह करूंगी
कि अभी तो 1 महीना हुआ शायद उनको मंत्री बने, 1 महीने में ही उनको एक ही काम मिला है। आप पूरा पिछला विधानसभा का सत्र उठाइए, आप भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की बाइट और प्रेस कॉन्फ्रेंस उठाइए, 99% समय उनको सिर्फ आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को गाली देनी है। 1 महीने में ना विधानसभा के अंदर, ना किसी ऑफिशियल ब्रीफिंग में उन्होंने एक भी विभाग के एक भी वर्टिकल का कोई विजन, कोई प्लान ऑफ एक्शन, कोई टाइमलाइन नहीं बताई है। वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को और आम आदमी पार्टी को गाली देते हैं। तो मैं तो सिरसा जी को कहूंगी, आपने कहा था कि बहाने नहीं बदलाव चाहिए, तो कृपया आप 1 महीने के अंदर अंदर ही फेल हो गए, बहाने बना रहे हैं, ये दुख की बात है। दिल्ली सरकार में कुछ गिने चुने अधिकारी रहे जिन्होंने दिल्ली सरकार के कामों को, आम आदमी पार्टी की सरकार के कामों को रोकने का प्रयास किया। 3 या 4 ऐसे अधिकारी थे जिन्होंने लगातार काम को रोकने का प्रयास किया। लेकिन पिछले 10 साल में चाहे आप एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी विभाग, आप सब विभागों को उठाकर देखिए जो 10 साल में काम हुआ। चाहे वो सरकारी स्कूलों में 22,000 कमरे बनना हो, उनको वर्ल्ड क्लास बनाना हो, स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर देना हो, 500 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक खोलना हो, दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसेस का एक बड़े स्केल पे प्रोक्योरमेंट करना हो, 28 से ज्यादा फ्लाईओवर बनाना हो, ये काम दिल्ली के अधिकारियों ने किया, मुश्किल परिस्थितियों में किया, केंद्र सरकार के दबाव के बावजूद किया, कई अच्छे अफसरों के सस्पेंड होने के बावजूद किया, लेकिन दिल्ली के अफसरों ने काम करके दिखाया। आज पूरी दुनिया इस बात का गवाह मानती है कि दिल्ली के सरकारी स्कूल दुनिया के सबसे अच्छे सरकारी स्कूलों में, दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक की चर्चा पूरी दुनिया में होती है। सिग्नेचर ब्रिज को देखने के लिए लोग देश के अलग अलग हिस्सों से आते हैं। तो इस बात पर कोई भी डाउट नहीं है कि 10 साल से मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद ज्यादातर अफसरों ने काम करके दिखाया। और आज अगर अफसर काम नहीं कर रहे हैं, अफसर दिल्ली से बाहर तबादले की कोशिश कर रहे हैं, तो जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री अब कमीशन मांगने का जो काम शुरू कर रहे हैं उसकी वजह से। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें।